हेलो दोस्तों, आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत में अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर से करना चाहूँगा और इस शेर में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको पहली बार में समझ में नहीं आएंगे, पर मैं उनको आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, शेर कुछ इस तरह से है कि जिस खेत से दहका की मयस्सर ना हो रोजी, जिस खेत से दहका की मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोश आए गंदम को जला दो। दोस्तों, इकबाल साहब क्या कहना चाहते हैं कि जिस खेत से, यानी कि किसी खेत से अगर किसान की रोजी या फिर उसकी डेली लाइफ का सामान का जुगाड़ ना हो पाए, बंदोबस्त ना हो पाए, तो उस खेत के हर खोश आए गंदम, यानी कि उस खेत के हर एक दाने को, गंदम यानी दोस्तों दाने अनाज को कह सकते हैं, वो जला दो। जिस खेत से दहका की मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोश आए गंदम को जला दो। दोस्तों, मैं इस शेर को आपके सामने क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास फिर से एक ये पेपर है और जब मेरे पास ये पेपर आएगा तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, आज मेरे पास ये जो एक रिपोर्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक किसान, हमारे जो मुल्क के किसान हैं या फिर हमारे फार्मर्स हैं, उनकी बदनसीबी को ये थोड़ा सा दिखाती है। और क्या है ये बदनसीबी उन किसानों की, जरा आप भी एक बार सुन लीजिए। दोस्तों, अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, उन्होंने एक डेटा रिलीज किया है, एक सवाल का जवाब आप कह सकते हैं, एक रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट में क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और काफ़ी मुझे बड़ी निराशा के साथ ही आपके सामने ये शब्द रखने पड़ रहे हैं, ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि बात कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमारे मुल्क की क्या कह रही है कि बीते 3 सालों में क्या होता है दोस्तों, जब क्लोजिंग आती है, मार्च का महीना आता है या फरवरी का महीना खत्म होता है, तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें जो साल के शुरू में, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले जो बजट अलॉट होता है, उनको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, तो फरवरी आते आते उनसे एक रिपोर्ट मांगी जाती है। उनसे ये कहा जाता है कि अगर आपने अपना बजट जो मांगा था वो यूटिलाइज कर लिया है, कितने % यूटिलाइज किया है, तो ठीक है। अगर यूटिलाइज नहीं किया है तो आप उसे सरेंडर कर सकते हैं, हमें वापस कर सकते हैं। और गजब के आंकड़े दोस्तों, क्या काबिल गौर आंकड़े हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसका जवाब में दिए हैं। दोस्तों, बीते 3 सालों में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, या आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, इसने जो बजट सरेंडर किया है वो फिगर आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 44,015.81, 44,015.81 करोड़ रुपए इन्होंने सरेंडर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग मोटा मोटा अगर इसको माने तो लगभग 44,000 करोड़ ऐसा पैसा है जो किसानों के लिए गवर्नमेंट ने दिया था, डिपार्टमेंट को दिए थे, डिपार्टमेंट्स को अलॉट किए थे, पर हमारे डिपार्टमेंट उनको यूटिलाइज नहीं कर सका। उन्होंने ये कहकर ये बात को टाल दिया है, कह दिया है कि हमें जो भी टारगेट्स मिले थे वो हम पूरा फुलफिल नहीं कर सके, या कह सके कि अपना बजट यूटिलाइज नहीं कर सके। तो दोस्तों, कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो किसान, जिसकी इनकम डबल या 2-3 गुना करने की बातें चल रही हैं, उसे जो बजट अलॉट होता है, आप ये कह सकते हैं कि किसी इंसान को अगर उसकी ज़रूरत 4 रोटी की है और उसे हम 4 रोटी देकर उससे वापस से 2 रोटी ले लेते हैं कि उसे 2 रोटी उससे खाई ही नहीं जा रही, और उससे कहते हैं कि आप 2 रोटी में ही अपना काम चलाइए, तो ये कितने दुर्भाग्य की बात हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप कभी ये सोचे कि ये बात मैं अपने पास से कह रहा हूँ। मैंने ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है, ये द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है वहाँ से उठाइए, आप जाकर आप यहाँ पर मैं इसको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और गलती इसमें द इंडियन एक्सप्रेस की भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने लोकसभा में ये रिपोर्ट सबमिट की है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने लोकसभा में ये बात कही है, रिपोर्ट सबमिट की है, टेबल की है कि बीते 3 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 44,000 करोड़ का बजट जो है वो गवर्नमेंट को सरेंडर किया है, यानी कि वापस किया है। अब आप इसको 2 नज़रिए से देख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उतनी काबिल है कि उन्होंने कम पैसे में ही किसानों के सारे जितने भी काम थे वो पूरे कर दिए, भी जो भी उन्हें स्कीम अलॉट की गई थी, जो भी उन्हें टारगेट्स मिले थे वो पूरे कर दिए। या फिर आप दूसरा पहलू इसका जान ही सकते हैं कि क्या इसका दूसरा पहलू हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस पे अपना हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं। हम आपको फिर ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अपडेट के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक आप हमारे साथ हमारे इस सफ़र का हिस्सा बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।